हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना ये जो 5वां चैप्टर है, 5th चैप्टर, नया चैप्टर है ये, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है कि जो पुष्पी पौधे हैं उन पुष्पी पौधों की बेटा आकारिकी क्या है, उनकी मार्फोलॉजी क्या है। तो आपको पता है कि जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनमें भी पुष्प निकलता है, तो उनकी अगर हम मार्फोलॉजी को देखें तो हमें पता है कि उनकी मार्फोलॉजी में क्या क्या चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं। अगर हम बाहर से उसको देखते हैं तो उनकी मार्फोलॉजी पे हमें रूट दिखाई पड़ता है, बहुत सारे रूट्स लगे होते हैं, स्टेम दिखाई पड़ता है बेटा, और लीव्स दिखाई पड़ती है। रूट्स दिखाई पड़ते हैं, स्टेम दिखाई पड़ता है और लीव्स दिखाई पड़ती है अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स को देखते हैं। तो हमें पता है कि प्लांट्स में जो रूट्स होते हैं बेटा, वो रूट्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं टैप रूट और एक होती है एडवेंटिटियस रूट्स। तो टैप रूट हमेशा कैसी होती है? ब्रांचेस होती है। हमारी जो रूट टैप रूट कैसी होती है? ब्रांचेस होती है बेटा। ये कैसी होती है? ब्रांचेस। इसका मतलब है कि ये ऐसी रूट है जो दूर दूर तक फैली होती है, जिससे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स भी बेटा निकलती हैं। तो ऐसी रूट जिनमें ब्रांचेस निकलती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो उसको हम टैप रूट कहते हैं। तो मोस्टली बेटा जितने हमारे डाइकॉट प्लांट हैं, उन डाइकॉट प्लांट्स में अगर रूट्स को देखें तो उनमें मोस्टली टैप रूट पाया जाता है। जबकि अगर हम मोनोकॉट प्लांट की बात करें, एक बीज पत्री पौधे की बात करें, तो उसमें जो रूट्स होती है वो एडवेंटिटियस रूट्स होती है, जिसको फाइब्रस रूट्स कहते हैं बेटा। और फाइब्रस रूट्स का मतलब ये है कि वो ऐसी रूट्स है जिनमें ब्रांचेस नहीं होती, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिटियस रूट्स। एडवेंटिटियस रूट्स, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये अनब्रांच्ड होती है। ये कैसी होती है? अनब्रांच्ड, है ना। इसमें किसी प्रकार की हमारी ब्रांच नहीं निकलती, कोई भी शाखाएं इसमें नहीं होती। जैसे आप देखिए, ओनियन को देख लीजिए, आप मेज को देख लीजिए, आप शुगर केन को देख लीजिए, ये जो भी आप देखेंगे तो इनमें जो रूट्स हमारी होती है वो एडवेंटिटियस होती है, अपस्थानिक जड़ें बेटा बोलते हैं। तो एक तो फ्लावरिंग प्लांट को की अगर हम मार्फोलॉजी देख रहे हैं तो उन मार्फोलॉजी में सबसे पहले हमें रूट्स दिखाई पड़ेगा। फिर क्या आता है? स्टेम। हमें पता है कि स्टेम क्या है? बीज का जो पार्ट्स होता है, मांसल हरा तना बोलते हैं जिसको, उसको हम स्टेम बोलते हैं बेटा। और उसी में हमारी नोड्स और इंटर नोड्स भी निकलती हैं, है ना। तो अगर हम सॉइल के अंदर देखें तो सॉइल के अंदर जितना नीचे का जो पार्ट होता है वो तो हमारा रूट सिस्टम कहलाता है, लेकिन जो एयर वाला पार्ट होता है, एरियल पार्ट होता है, वो हमारा सूट सिस्टम कहलाता है, जिसमें स्टेम वगैरह आता है। हमारा ऊपर का सूट सिस्टम का मतलब है स्टेम और लीव्स का पार्ट आ जाता है। तो स्टेम हम देखते हैं हरा होता है, और मुख्य रूप से नोड्स और इंटर नोड्स भी उसमें निकली होती हैं। तो अगर हम इस प्रकार से देखें तो आपको पता है कि एक तो रूट्स है, एक स्टेम है, और तीसरा क्या होता है? लीव्स। बहुत सारी पत्तियां लगी होती हैं फ्लावरिंग प्लांट्स पर, और हमें पता है कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां कई प्रकार की होती हैं। सिंपल लीव्स भी होती है और कंपाउंड लीव भी होती है बेटा। सिंपल लीव्स भी होती हैं और कंपाउंड लीव्स भी पाई जाती हैं। तो बेटा इस बार के जो एनसीईआरटी ने आपका जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया है, उसमें ये जो मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें रूट, स्टेम, लीव्स का जो भी डिस्क्रिप्शन है बेटा वो डिटेक्ट कर दिया है, वो डिलीट कर दिया है पोर्शन। क्योंकि इसी
आपका जो कोरोना इन्फेक्शन कोविड-19 चल रहा है, इसकी वजह से सिलेबस को 30% रिड्यूस किया गया है। तो ये जो ये वाला पार्ट है जिसका हम डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं, ये आपका रिड्यूस हो गया है। इसीलिए हमने आपको थोड़ा सा इसकी एक इंट्रोडक्शन दिया है कि इस प्रकार का इसका इंट्रोडक्शन होता है। अब अगर हम बात करें कि हमें पता है कि जो हमारा प्लांट्स होता है, तो प्लांट्स में रूट स्टेम लीव्स तो लगा ही है, इसके अलावा प्लांट्स में बेटा क्या लगा होता है? इसके अलावा प्लांट्स में लगी होती हैं हमारे फ्लावर। क्या लगा होता है? फ्लावर। और आपको बेटा पता है कि जो फ्लावर है, पुष्प, जो हमारे प्लांट हैं या प्लांट्स में जो पुष्प पाए जाते हैं, फ्लावर के लगने का जो क्रम होता है बेटा, उसको बोलते हैं पुष्प क्रम या इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है पुष्प क्रम। जो फ्लावर हमारे लगे हैं वो किस क्रम में लगे हैं, उसका अरेंजमेंट कैसा है, उसको हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस ये तो इनफ्लोरेसेंस का मतलब ये है कि फ्लावर के लगने का जो क्रम है उसको हम बेटा बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो अब अगर हम देखें कि इनफ्लोरेसेंस को अगर हम डिफाइन करें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? द मैनर ऑफ द डेवलपमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। इसका मतलब है कि ये जो हमारे फ्लावर लगे हैं उस फ्लावर में क्या है कि ऐसे इनफ्लोरेसेंस जिनमें मेन एक्सिस का अंत किसी फ्लावर पे ना होकर निरंतर बेटा बढ़ता रहता है, और जो मेन एक्सिस पे फ्लावर लगे हैं वो हमेशा एक्रोपेटल सक्सेशन में लगते हैं। अर्थात एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? अर्थात जितने बड़े और पुराने फ्लावर हैं वो नीचे की तरफ लगेंगे और छोटे और नए फ्लावर ऊपर की तरफ लगेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, मतलब असीमाक्षी पुष्पक्रम। तो ये जो हमारा इनफ्लोरेसेंस है, इनफ्लोरेसेंस का तो केवल मतलब होता है कि पुष्प के लगने का क्रम, लेकिन ये क्रम बेटा दो प्रकार का है। ये क्रम दो प्रकार का, पहला हमने क्रम क्या बताया? एक होता है रेसिमोस, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस का बेटा मतलब होता है असीमाक्षी पुष्प क्रम। इसका मतलब है असीमाक्षी पुष्प क्रम का हमने बताया कि इसको अगर हम और डिफाइंड करें तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? इन दिस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सेस कंटिन्यूअस टू ग्रो identically and is not terminated into flower. It gives off flower on lateral sides in acropetal succession. That is, the lower or outer flower are older than the upper or inner flower. तो इसका मतलब भी हमने जो बताया वही आप देख रहे हैं कि इसमें क्या मतलब है कि ऐसे इनफ्लोरेसेंस जिनमें मेन एक्सेस का जो अंत है वो किसी फ्लावर पे ना होकर निरंतर बढ़ता रहता है, और जो मेन एक्सेस पे फ्लावर निकल रहे हैं वो हमेशा एक्रोपिटल सक्सेशन में बेटा निकलते हैं। एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब क्या है कि जिनमें बड़े और पुराने फ्लावर नीचे की तरफ हो तथा छोटे और नए फ्लावर ऊपर की तरफ हो, तो उसको बोलते हैं रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। अब रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस कई प्रकार के बेटा होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, कई प्रकार के इनफ्लोरेसेंस होते हैं रेसिमोस। जैसे पहला हम बात करें रेसीम की। पहला जो हमारा होता है रेसीम बोलते हैं इसको। रेसीम का मतलब क्या है कि ये चूंकि जो रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस है बेटा वो कई प्रकार का होता है। तो पहला इसमें क्या है? रेसीम। रेसीम का मतलब क्या है? द इनफ्लोरेसेंस एक्सिस इज सिंपल, इलोंगेटेड एंड बियर्स स्टॉक्ड फ्लावर्स। एग्जाम्पल ब्रेसिका जिसको मस्टर्ड कहते हैं,
क्रोटेलेरिया, रेडिस, ड्वार्फ गुलमोहर, ये जितने भी प्लांट्स है बेटा, इनमें जो इनफ्लोरेसेंस होता है वो कैसा होता है? रेशीम प्रकार का होता है। इसका मतलब है द इनफ्लोरेसेंस एक्सिस इज सिंगल, इलोंगेटेड एंड बियर्स स्टार्क्ड फ्लावर। तो इस प्रकार के फ्लावर कैसे होते हैं? उसको हम बोलते हैं रेसीम। अब रेसीम का अगर आप देखो तो ये किस प्रकार के फ्लावर हैं, आप देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये मेन एक्सेस है फ्लावर का, ये मेन एक्सेस है फ्लावर का, आप देख रहे हैं। इसमें क्या है कि ऊपर की ओर जो आप देख रहे हो कि फ्लावर जो लगे हैं वो इस प्रकार से फ्लावर लगे हैं, और नीचे की ओर फ्लावर कैसे हैं, ये आप देख रहे हो ना कि नीचे की ओर फ्लावर कैसा लगा है? इस प्रकार से लगा हुआ है, रेशीम टाइप का। तो इसमें आप देखोगे अगर तो अल्टरनेट क्रम में फ्लावर लगे हुए हैं। जैसे एक फ्लावर ये इधर से ये लगा हुआ है, तो दूसरा फ्लावर बेटा इधर से ये ऐसे लगा है, ये फिर तीसरा फ्लावर ऐसे लगा हुआ है, फिर चौथा ऐसे लगा हुआ है, फिर पांचवा ऐसे लगा हुआ है। ठीक है ना? तो इस प्रकार के फ्लावर आप देख रहे हैं कि अल्टरनेट क्रम से ऐसे लगते चले जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेसीम टाइप का इनफ्लोरेसेंस बेटा बोलते हैं। सेकंड हमारा आता है कंपाउंड। अब इसी को क्या बोलते हैं? एक होता है बेटा रेसीम और एक होता है कंपाउंड रेसीम। तो अगर हम कंपाउंड रेसीम भी आपको दिखाएं तो इस प्रकार से कंपाउंड रेसीम आप देखते हो, ये मेन एक्सिस है इस प्रकार से, और कंपाउंड रेशीम में देखिए एक ये इस प्रकार का एक्सिस निकला है, इसी से हमारे इसमें भी अल्टरनेट क्रम में फ्लावर लगेंगे। एक यहां लगेगा अगर, तो एक बेटा यहां लगेगा। इसी प्रकार ये भी देखिए, यहां पर एक फ्लावर लगा तो एक फ्लावर यहां लगेगा, तो एक यहां लगेगा। इसी प्रकार ये देखिए, एक फ्लावर यहां लगा, एक यहां लगेगा, तो दूसरा यहां लगेगा, मतलब अल्टरनेट में लग रहा है फ्लावर, और सबसे ऊपर की ओर एक फ्लावर यहां लगेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? ये तो रेसीम है, और इसको बेटा बोलते हैं कंपाउंड रेसीम। क्या बोलते हैं? कंपाउंड रेसीम। कंपाउंड रेसीम। तो आप देख रहे हो कि इसका क्या मतलब है कि ये जो भी फ्लावर है हमारा, इसका मतलब है कि पहला होता है हमारा रेसीम टाइप का, दूसरा होता है कंपाउंड रेसीम। अब इसी में नेक्स्ट आता है बेटा, इसी कंपाउंड रेसीम को हम पेनिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिकल टाइप, PANICLE। इसको बेटा पेनिकल भी बोलते हैं। इसमें मुख्य रूप से एग्जाम्पल क्या आता है? एक तो गुलमोहर को रखा है आपने, गुलमोहर आता है बेटा एक, और एक आता है यक्का। ये दो प्रकार के ऐसे प्लांट आते हैं इसमें। अब इसके बाद ये तो रेसीम हो गया, तो रेसीम आप देख रहे हैं पहला रेसीम, और बी नंबर हमारा हो गया कंपाउंड रेसीम। अब सी नंबर की अगर हम बात करें, अब अगर हम बात करें बेटा सी नंबर की, तो सी नंबर क्या होता है? स्पाइक। ये सब इनफ्लोरेसेंस का टाइप चल रहा है बेटा, इसको बोलते हैं स्पाइक। अब ये स्पाइक इनफ्लोरेसेंस कैसा है आप देख रहे हैं। इसको अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज सिमिलर टू रेसीम, बट इन दिस केस द फ्लावर्स आर सेसाइल, मतलब स्टाक एब्सेंट है इसमें। ये ऐसे फ्लावर हैं जो रेसीम की तरीके सिमिलर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इन फ्लावर में हमारे क्या है? सेसाइल होते हैं। इसका मतलब स्टाक इसमें एब्सेंट होता है, इसमें स्टाक नहीं पाया जाता। और जब स्टाक नहीं पाया जाता है तो इसमें मुख्य रूप से एमरैंथस को आपने रखा है,
और एडियोडोटा को रखा है। तो ये दो फ्लावर ऐसे हैं जिनमें बेटा स्टाक अब्सेंट होता है। स्टाक आप देख रहे हो कि जैसे ये चीज आप दिखाई पड़ रही है ना, ये चीज स्टाक बोलते हैं। तो ये चीज स्टाक नहीं होती, ये मतलब इसमें नहीं होता, ये डायरेक्ट इसी से लगा रहेगा मेन स्टेम से। ठीक है, तो अब इसका डायग्राम अगर हम आपको दिखाएं तो जैसे मान लीजिए ये मेन एक्सिस है आपका। अब इसमें क्या है, स्टाक बेटा नहीं है, डायरेक्ट फ्लावर कैसे होंगे, ये ऐसे लगे होते हैं। ये एक यहां लगा होता है, फिर एक ऐसे लगा होता है, फिर एक ऐसे लगा होता है, फिर एक ऐसे लगा होता है, और एक ऊपर के होते हैं। इसमें किसी में आप स्टाक नहीं देख रहे हैं। ये वाले फ्लावर में क्या है, सब में स्टाक है। देखिए ये स्टाक लगा है, ये स्टाक लगा है, ये स्टाक है, ये स्टाक लगा है, ये स्टाक लगा है। मतलब जिसमें स्टाक नहीं होते ऐसे फ्लावर को हम सेसाइल बोलते हैं बेटा। तो सेसाइल का मतलब ये जिसमें स्टाक हमारे एब्सेंट होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से एग्जाम्पल क्या आता है, इसमें दो प्रमुख प्रकार के प्लांट है। एक तो एमेरेंथस है, एमेरेंथस, और दूसरा बेटा आता है एडहेटोडा। ये दो ऐसे हैं बेटा जिनमें स्टाक आप नहीं देख रहे हो। डायरेक्ट देखिए ऐसे लगता वो चला आ रहा है, तो इनमें स्टाक इसमें नहीं पाई जाती। तो इसको क्या बोलते हैं, स्पाइक। अब नेक्स्ट देखिए, ये तो 3 नंबर था स्पाइक। ये पूरा रेसीम की बात है, वैसे रेसीम की तरीके ही है, लेकिन केवल स्टाक इसमें नहीं पाया जा रहा है, डायरेक्ट फ्लावर मेन एक्सेस से लगे हुए हैं। तो ये तो हमने बताया ये स्पाइक प्रकार का है। अब अगला बेटा अगर हम आपको बात करें, अगला है हमारा कैट किंग। अगला डी नंबर है बेटा कैट किंग। अगला क्या है, कैटकिन। कैटकिन का मतलब क्या है कि अगर इसको हम डिफाइन करें कि कैटकिन क्या है, इट इज ए स्पाइक कंसिस्टिंग ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, द एक्सिस इज लॉन्ग एंड पेंड्यूलस। एग्जाम्पल क्या है, मोरस जिसको मलबेरी कहते हैं, ओक और बिट्यूला। ये ऐसे प्लांट हैं जो मुख्य रूप से कैटकिन प्रकार के हैं। तो इट इज ए स्पाइक कंसिस्टिंग ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, द एक्सिस इज लॉन्ग एंड पेड्यूनुलस। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल क्या हमने बताया, मोरस मतलब मलबेरी इसमें प्लांट को रखा गया है, ओक और बिट्यूला को रखा गया है। तो कैटकिन किस प्रकार के होते हैं, ये भी बिल्कुल स्पाइक की तरीके होते हैं, इसमें भी स्टाक नहीं पाया जाता बेटा। ये मुख्य रूप से मेन एक्सिस होता है। ये मेन एक्सिस है और सबसे ऊपर की ओर फ्लावर निकल रहा है, आप देख रहे हो। और इसमें भी क्या है, स्टाक इसमें नहीं पाया जाता। इसमें भी जो फ्लावर निकलता है डायरेक्ट, ये आप देख रहे हैं ना, ये भी बिल्कुल स्पाइक के तरीके होता है। ये इसमें फ्लावर डार्क तुम्हें आपको दिखाई पड़ रहे हैं इस प्रकार के। तो इसको हम बोलते हैं कैटकिन। और इसमें मुख्य रूप से एग्जाम्पल क्या आता है, मोरस। मोरस को रखा गया है जिसको मलबेरी भी कहते हैं बेटा। मलबेरी कहते हैं। और इसके अलावा ओक और बिट्यूला। ये ऐसे प्लांट हैं जिसको कैटकिन प्रकार के हम इन्फ्लोरेसेंस में रख रहे हैं। तो एक तो हो गया ये डी नंबर हमारा कैटकिन प्रकार का। इसके अलावा अब एक होता है स्पैडिक्स।
एक क्या होता है, स्पैडिक्स बेटा। अब स्पैडिक्स को कैसे हम डिफाइन करेंगे? इट इज ए स्पाइक विथ थिक एंड फ्लेसी इनफ्लोरेसेंस, द एक्सेस सराउंडेड बाई वन और सेवरल ब्राइटली कलर्ड ब्रैक्ट्स कॉल्ड स्पैथी। एग्जाम्पल बनाना, मेज, कोलोकेसिया, पाम और एरोइडिस। तो ये इसको बोलते हैं बेटा स्पैडिक्स। तो स्पैडिक्स में अगर हम देखें तो ये किस प्रकार के फ्लावर हैं कि इसमें जो फ्लावर होगा लाइन से आप देख रहे हैं कि थिक होंगे और फ्लैसी इन्फ्लोरेसेंस है, और आप चारों तरफ से देख रहे हैं कि ब्रैक्ट के चारों तरफ कैसे सराउंडिंग में ये फ्लावर लगे हुए हैं। इसका डायग्राम देखिए इस प्रकार से। ये ब्रैक्ट है इसका, और यहां पर पूरे चारों तरफ सराउंडिंग में फ्लावर ऐसे लगे हैं। ये देखिए, तो इसको क्या बोलते हैं? स्पैडिक्स। अब इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? ये ब्रैक्ट के चारों तरफ गुच्छे के रूप में फ्लावर लगे हैं चारों तरफ, तो इसके एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल एक तो बनाना है, मेज है, कोलोकेशिया है बेटा, पाम है और एरोइडिस है। ये तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि ये ऐसे फ्लावर हैं, ऐसा इन्फ्लोरेसेंस है जो ब्रैक्ट के चारों तरफ, जो मेन एक्सिस इसका निकला हुआ है ब्रैक्ट के, इसको बोलते हैं ब्रैक्ट। तो ब्रैक्ट के बीच में जो मेन एक्सिस रखा है उसी मेन एक्सिस के चारों तरफ सराउंडिंग में देखिए फ्लावर लगे हुए हैं, बिल्कुल सटे हुए, तो उसको बोलते हैं स्पैडिक्स। इसके बाद एक आता है नेक्स्ट, कोरियम्ब बेटा। इसको क्या बोलते हैं? कोरियम्ब। तो कोरियम्ब को अगर हम देखें तो ये किस प्रकार के, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज ए रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस विथ शॉर्टेंड मेन एक्सिस, द फ्लावर्स हैव अनइक्वल स्टाक्स, द लोअर फ्लावर्स हैव मच लॉन्गर pedicels than the upper ones, bringing all the flowers to more or less the same level. Example, आइबिस अमारा, जिसको कैंडी टफ्ट भी बोलते हैं, इसके अलावा प्रूनस, इसको चेरी भी बोलते हैं। तो ये कैसे हैं? ये कोरियम प्रकार के फ्लावर हैं, और आप देख रहे हो कि इस कोरियम प्रकार के फ्लावर में कि इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है, और उस इन्फ्लोरेसेंस इस प्रकार का है कि आप देख रहे हो कि इनमें जो स्टाक है वो अनइक्वल स्टाक है, और फ्लावर बिल्कुल एक सीध में लगे हुए हैं। जैसे मान लीजिए ये मेन एक्सिस है, इस प्रकार से ये मेन एक्सिस है फ्लावर का, और इसमें आप देखोगे इस प्रकार से जो स्टाक है वो बिल्कुल ऊपर वाले फ्लावर के समान ऐसे निकला हुआ है, बिल्कुल बराबर पे है। ये देखिए बिल्कुल बराबर में पूरे फ्लावर निकले हुए हैं। ये बिल्कुल सीध में एक फ्लावर है, बिल्कुल, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? कोरियम्ब।
कोरियम इसको बोलते हैं। और इसमें अगर हम मुख्य रूप से एग्जाम्पल की बात करें तो इसका बेटा एग्जाम्पल है आइबिस अमारा, जिसको हम कैंडी टफ्ट भी बोलते हैं। कैंडी टफ्ट इसका बॉटनी नेम होता है आइब्रिस अमारा। तो इसमें इसको क्या बोलते हैं, कोरियम टाइप का ये इन्फ्लोरेसेंस है, तो इसको बोलते हैं कोरियम बेटा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, एक आता है बेटा, नेक्स्ट आता है इसमें अंबल। अगला आता है अंबल। अंबल क्या मतलब, छत्रक के समान, छाते जैसे। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द इनफ्लोरेसेंस एक्सिस इज शॉर्टेंड बट द इंडिविजुअल फ्लावर्स आर बॉर्न ऑन pedicels of about the same length. All the flowers arises from a single point like the ribs of an umbrella. This inflorescence is the characteristic features of coriander family. Example, coriander, allium cepa, etc. तो आप देख रहे हो कि जैसे आपने धनिया में देखा है बेटा कोरिएंड्रम, है ना, धनिये में अगर आप देखें तो उसमें जो फ्लावरिंग होती है इन्फ्लोरेसेंस के रूप में, वो कैसी होती है, बिल्कुल अम्ब्रेला लाइक, छाते जैसी सभी फ्लावर निकले होते हैं, और इसी को बोलते हैं बेटा अंबल। तो कोरिएंडर फैमिली जो होती है वो अम्बलीफेरी की होती है ना, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल छाते जैसी रचना दिखाई पड़ती है। इसके अलावा प्याज में भी आप देख सकते हैं, प्याज में भी होता है। तो इस प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस है, अगर हम देखें, इस प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस है, इसका ये मेन एक्सिस है, इसमें बिल्कुल आप देखेंगे छाते जैसी रचना के रूप में फ्लावर निकले होते हैं। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल छाते जैसी रचना इसमें बना लेते हैं ये देखिए बिल्कुल अम्ब्रेला से एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको बोलते हैं अंबल, छत्रक बोलते हैं। और अम्बलीफेरी के जो भी प्लांट हैं जिनमें कोरिएंड्रम है, धनिया वगैरह, इसके अलावा एलियम सीपा, ओनियन, प्याज में, तो आप अगर हम देखेंगे तो इसके दो प्रमुख प्लांट हैं, एक तो कोरिएंडर और एक बेटा आता है ओनियन। तो इसको बोलते हैं अंबल, छत्रक प्रकार के, एक सिधाई में छत्रक जैसे छाते जैसे रचना के रूप में पूरा फ्लावर लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं अंबल। अब एक लास्ट आता है बेटा इसका जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस हमारा चल रहा है, जिसमें लास्ट एक आता है कैपिटुलम। तो इसमें देख लेते हैं, कैपिटुलम बोलते हैं इसको, कैपिटुलम या हेड। और इसमें क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इन दिस टाइप द इनफ्लोरेसेंस एक्सिस इज फ्लैटेंड फॉर्मिंग ए मोर और लेस कॉन्वेक्स डिस्क कॉल्ड रिसेप्टिकल। ए लार्ज नंबर ऑफ सेसाइल फ्लावर्स are born on the receptacle in centripetal manner. The whole inflorescence is surrounded by one or more whorls of bract forming the involucre. This inflorescence is the characteristics of family Compositae. For example, sunflower, marigold, etc.
तो अगर हम सनफ्लावर में देखें या मैरीगोल्ड में देखें तो इसके जो फ्लावर होते हैं वो कैसे कैपिटुलम प्रकार के होते हैं, पूरे हेड पर पूरे फ्लावर ऐसे लगे होंगे। जैसे मान लीजिए ये हेड है हमारा, ये इस प्रकार से पूरा हेड वाला हिस्सा है। तो यहां पर पूरे हेड पे फ्लावर ऐसे ऐसे लगे होते हैं, ये पूरे हेड पे फ्लावर ऐसे लगे होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, कैपिटुलम या हेड। तो इसका जो मेन एग्जाम्पल है बेटा, वो मेन एग्जाम्पल क्या है, एक तो आपको हमने बताया सनफ्लावर और दूसरा मैरीगोल्ड। ये तो इस प्रकार से क्या है, आप देख रहे हैं कि इसमें ये पूरा जो हमारा हेड का पोर्शन है नीचे का फ्लावर का, उस पूरा जो मेन एक्सेस है वो हेड के रूप में बदल जाता है कैपिटुलम रूप में, और उसके चारों ऊपर ऐसे फ्लावर हमारे लगे होते हैं सर्किल के रूप में। तो ये जो फैमिली कंपोजिटी है जिसमें सनफ्लावर और मैरीगोल्ड को रखा गया है, उसमें बेटा ये सब चीजें पाई जाती हैं, इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। तो आज हमने आपसे जो बात किया वो बेटा बात किया है इन्फ्लोरेसेंस में रेसीम टाइप का। तो मार्फोलॉजी आप जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट है, जिसमें सबसे पहले हमने रूट, स्टेम और लीव्स को बताया आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद फ्लावर में इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, पुष्प के लगने के क्रम को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। और ये हमारा जो इन्फ्लोरेसेंस है वो दो रूपों में होता है, एक रेसिमोस और एक साइमोस। तो आज हमने बात की है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की बेटा, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की। तो रेसिमोस जो इन्फ्लोरेसेंस था उसमें मैंने पहले भी आपको बताया कि ये इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है जिनमें मेन एक्सिस का जो अंत है वो किसी फ्लावर से ना होकर निरंतर बढ़ता रहता है, और मेन एक्सिस पे जो ये फ्लावर लगे हैं वो एक्रोपेटल सक्सीशन में लगते हैं बेटा। और हमने पहले बताया कि एक्रोपेटल का मतलब क्या होता है कि जिनमें बड़े व पुराने फ्लावर नीचे की ओर हो और छोटे और नए फ्लावर ऊपर की ओर लगे होते हैं। तो उसको बेटा क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस या रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, मतलब असीमाक्षी इन्फ्लोरेसेंस बेटा बोलते हैं। तो उसके कई प्रकार हमने आपको बताया, एक तो रेसिम हमने बताया, इसके बाद स्पाइक के बारे में हमने बताया, और स्पाइक के बाद बेटा अगर देखें, एक तो रेसिम बताया, फिर इसके बाद कंपाउंड रेसिम की हमने बात किया, कंपाउंड रेसिम के बाद कैटकिन की बात हमने की, स्पेडिक्स की बेटा बात किया, इसके बाद कोरियम्ब के बारे में बात किया, अंबल के बारे में बात किया, और ये हमारा कैपिटुलम के बारे में बात किया। तो इस प्रकार हमने आज जो बताया आपको कि जो इन्फ्लोरेसेंस है, पुष्प के लगने का जो क्रम है वो दो रूपों में है। पहला हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है रेसिमोस, असीमाक्षी पुष्प क्रम। तो बेटा मेरा अगला जो लेक्चर 2 होगा, इसमें ये नया चैप्टर है, चैप्टर 5 है, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें आज सबसे पहले हम मार्फोलॉजी ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की हमने बेटा आपसे बात कही है। तो इस हमारे आज के इस लेक्चर 1 में हमने आपको रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की बात की है। हम लेक्चर 2 में अपने बात करेंगे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की बेटा। तो नोट्स भी मैं भेजूंगा, इस नोट्स को आप ठीक से कर लेंगे, और जो मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको पूरा समझाया उसको ध्यान से समझेंगे, और थ्योरी भी पढ़ लेंगे। लेबलिंग जो डायग्राम है वो डायग्राम भी बनाएंगे बेटा। ओके बेटा, थैंक्स क्लास।